दोस्तों, अशरफ गनी के फरार होने के फौरी बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन का सरेंडर, काबुल की नई इस्लामी हुकूमत के बारे में अपनी पॉलिसी का ऐलान। अमेरिका काबुल की नई हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार। अफगानिस्तान में पावर अफगान मुजाहिदीन के हाथ आते ही अमेरिका का रवैया यकसर तब्दील हो गया। काबुल हुकूमत को पहले कौन तस्लीम करता है, आलमी ताकतों की दौड़ें लग गई। रूस, चीन, अमेरिका पहली साफ में खड़े। खित्ते में ताकत में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए और खित्ते में अहम दिफाई हैसियत रखने वाले मुल्क अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना हर किसी का ख्वाब बन गया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अमेरिका तो उल्टे पाँव फिर गया। अगर अफगान मुजाहिदीन चीन के साथ मिल गए तो अमेरिका की खैर नहीं, और अगर रूस के साथ मिला लिया तो भी अच्छी बात नहीं। लिहाजा मुजाहिदीन को इस कैंप में जाने से रोका जाए। अमेरिकी पॉलिसी साजों ने सर जोड़ लिए। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अमेरिका ने किस आसान शर्त पर अफगान मुजाहिदीन की नई इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। चीन, रूस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो बड़ा पत्ता फेंक दिया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब दुनिया की कौन सी पावर चाहेगी कि वो अफगान मुजाहिदीन के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब करे। अफगान जंग ख़त्म हो गई, अफगानिस्तान में अमन कायम हो गया। अब वो मरहला आ गया जिसमें नई इस्लामी हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस दौर में 20 साल अफगानिस्तान में जंग करने वाला अमेरिका हमें पहली सफ में नजर आता है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में नई इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में नई इस्लामी हुकूमत को सिर्फ उस सूरत में तस्लीम करेंगे जब वो अपने लोगों के बुनियादी हुकूक का एहतराम करे और दहशतगर्दों को मुल्क से दूर रखे। याद रखें कि कतर में मौजूद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका के उस बयान के बाद ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि अफगानिस्तान में सबको जान, माल, इज्जत और बुनियादी हुकूक हासिल हों। मतलब बात दोनों तरफ से यस है। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। पहले ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका अब असल में चाहता क्या है। चीन की जानिब से तालिबान को एक जायज़ हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स पर तबसरा करते हुए अमेरिका ने कहा कि मुस्तकबिल की अफगान हुकूमत जो अपने लोगों के बुनियादी हुकूक को बरकरार रखे और जो दहशतगर्दों को पनाह ना दे, उस हुकूमत के साथ हम काम कर सकते हैं और तस्लीम कर सकते हैं। ऐसी हुकूमत जो अपने लोगों के बुनियादी हुकूक को बरकरार नहीं रखे, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ मसमूम अज़ाइम रखने वाले दहशतगर्द गिरोहों को पनाह दे, यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होने देंगे। आला अमेरिकी सफारतकार मुतादिद अमेरिकी टेलीविज़न चैनल्स पर अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर तबसरा करने के लिए पेश हुए, जहां अफगान मुजाहिदीन ने काबुल में दाखिल होकर अशरफ गनी को ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर वो बुनियादी हुकूक का एहतराम नहीं करते हैं और दहशतगर्दों को पनाह देना बंद नहीं करते हैं तो काबुल में अफगान मुजाहिदीन की ज़ेर क़यादत हुकूमत को बैनुल अक़वामी इमदाद नहीं मिलेगी, पाबंदियाँ नहीं हटाई जाएंगी और वो सफ़र नहीं कर सकेंगे। जब इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया कि उनका बयान तस्लीम ना करने की तरह लगता है, तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका समेत आलमी बरादरी पर यह लाजिम है कि वो मुआशी, सफारती, सियासी हर वो आला इस्तेमाल करे जो हमारे पास है और यकीनी बनाए कि वो हुकूक बरकरार रखें। इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया कि अगर अफगान मुजाहिदीन ऐसा नहीं करते हैं तो उन हुकूक को बरकरार ना रखने की वजह से उन्हें वाज़ेह तौर पर सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। CNN के जैक टिपर ने एंटनी ब्लिंकन को याद दिलाया कि एक हालिया बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसरार किया था कि काबुल हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, और उनसे सवाल किया कि सदर इतना गलत कैसे हो सकते हैं। सेक्रेटरी खारजा ने दलील दी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने अहदाफ को पूरा किया है, उन लोगों से निपटा है जिन्होंने हम पर 9/11 हमला किया, उसामा बिन लादेन का खात्मा किया और अलकायदा का ख़तरा कम किया, और अब वक्त क्या है कि वहाँ से निकल जाएँ। सहाफ़ी ने अफगानिस्तान में साबिक अमेरिकी सफ़ीर रियान खुराकर के बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी फ़ौजियों का इनकला अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करना है, और सवाल किया कि क्या अमेरिका पर अफगानिस्तान से इस्तबाकुन इनकला का इल्ज़ाम नहीं होगा। एंटनी ब्लिंकन ने जवाब दिया कि हमने सदर समेत सबसे कहा कि तालिबान 2001 के बाद से अब तक की अपनी सबसे बेहतरीन पोजीशन पर हैं। ये वो अफगान मुजाहिदीन हैं जो हमें विरासत में मिले हैं, और इस तरह हमने देखा कि वो जारहाना अंदाज में पेशकदमी करने और मुल्क को वापस लेने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने निशानदही की कि अमेरिका ने जदीद तरीन फौजी साजोसामान, 3 लाख मजबूत फौज और एक फ़िज़ाई कुव्वत पर अरबों डॉलर खर्च किए जो अफगान मुजाहिदीन के पास नहीं थे, और हकीकत यह है कि हमने देखा है कि वो कुव्वत मुल्क का दिफा करने में नाकाम रहे। सेक्रेटरी ने इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया कि अमेरिकी सफारत खाने के अमले और दीगर अमरीकियों को निकालने के लिए अमेरिकी फ़ौजी भेजना वियतनाम से अमेरिकी इनकलाब से मिलता जुलता है।
याद रहे कि ये साइगॉन नहीं है। हम 20 साल पहले एक मिशन के साथ अफगानिस्तान गए थे और वो मिशन इन लोगों से निपटना था जिन्होंने 9/11 हमला किया, और हम इस मिशन में कामयाब हो गए हैं। अब दुनिया की बड़ी कुव्वतों को इस दौड़ में शामिल करना होगा कि पहले इस इस्लामी मुल्क को कौन तस्लीम करता है। कल ही आपको इस बारे में एक बड़ा सरप्राइज देंगे। खबर को बस कंफर्म होने दें। अब आप खबरों में ही यही सुनेंगे कि रूस, चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और उस मुल्क ने मुजाहिदीन की हुकूमत को इस शर्त पर तस्लीम कर लिया है। अब मुजाहिदीन ने जो सबसे बड़ा क्रेडिट लेना है वो यही है कि उन्होंने गोली चले बिना काबुल को फतह कर लिया है। इससे दुनिया में मुस्बत पैगाम गया है। अफगान लीडर्स की जानिब से भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। दूसरी जानिब अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में अमन कायम करने आया था या वो अफगानियों का हमदर्द है, वो उनको एक खुशहाल कौम देखना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आया था, तो ये गुमान बिल्कुल गलत है। अमेरिका अब अफगानिस्तान में पावर शेयरिंग सूरत में एक ऐसी तकसीम का प्लान बना चुका है जिसके लिए वो अरबों डॉलर तक लगाने को तैयार है। यही वो फार्मूला है जिसको अमली जामा देकर अमेरिका दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम रख सकता है। अमेरिका अब एक भी दिन मुजाहिदीन की दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो एक ऐसी चाल चलेगा जिसके लिए वो 20 साल पहले यहाँ पर आया था। अमेरिका का टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस खत्ते में पाकिस्तान और पूरी दुनिया का चीन को चौधरी बनने से रोकना था, जिसमें वो कामयाब रहा। इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका ने जो खेल खेला वो सबके सामने है, लेकिन शायद इसका कभी बारीक बीनी से जायज़ा नहीं लिया गया। अमेरिका ने 9/11 के बाद कहा कि जो हमला हुआ उसकी प्लानिंग अफगानिस्तान से हुई। ये आज इंतहाई हैरानकुन बात है कि किसी मुल्क में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो तो उसका इल्ज़ाम किसी एक मुल्क पर लगाकर उस पर जंग मुसल्लत कर दी जाए, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में की। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको समझाने की खातिर ये बात बताई गई है ताकि आपको समझ आ जाए कि अमेरिका अफगानिस्तान में आया क्यों था। अमेरिका का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन को रोकना था। पाकिस्तान को जानबूझकर एक ऐसी जंग में धकेला गया जिसका खमियाजा पाकिस्तान से दहशतगर्दी की सूरत में निकला और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से अरबों डॉलर के मंसूबे वापस चले गए। सयाहत पाकिस्तान से ख़त्म हो गई, क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म हो गई। आप अमेरिका की इस साजिश को समझें। ये अमेरिका ने जानबूझकर किया था, और अब जब पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिकी फ़ौज को मुज़ाकरात के ज़रिए वापस भेजा गया है, 30 ममालिक की फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया। पाकिस्तान ने कोशिश की कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए, लेकिन आज फिर एक दफ़ा अब अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल कायम कर दी। अपने पापट अशरफ गनी को जानबूझकर एक ऐसे सियासी हल से दूर रखा जिसकी वजह से ही आज अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैली है। मुजाहिदीन लड़ना नहीं चाहते। मुजाहिदीन का मकसद अफगानिस्तान का अमन तबाह करना नहीं। वो अफगानिस्तान के शहरी हैं, उनका हक है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। लेकिन अशरफ गनी जैसे गद्दार हुक्मरान मुजाहिदीन को दहशतगर्दी का लेबल लगवा कर उन अफगान मुजाहिदीन को अफगानिस्तान की सियासत से दूर रखना चाहते हैं। इन अफगान मुजाहिदीन को अफगान हुकूमत का हिस्सा बनने नहीं देना चाहते। और यकीन करें, अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान के अंदर बैठकर जंग लड़ी, और अब अमेरिका ने ऐसा माहौल और चीज़ें तैयार कर ली हैं कि वो अगले 20 साल भी अफगानिस्तान को जंग में मुब्तला रख सकता है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।